शेयर्स पे और आते हैं। रिलायंस की आज की जो तेज़ी आई है उससे खुश हैं? एक बार राजेश सर आप नमस्ते। रिलायंस की तेज़ी से खुशी है आपको सर? बाजार को संभालेगा ना आगे भी? तो देखिए काफी बड़ा करेक्शन रिलायंस में देखने को मिला था और स्टॉक ने अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिखा था। जरूर एक रिकवरी बनी है 2700 के आसपास से स्टॉक ने बेस बना के एक रिकवरी तो बनाई है, जो कि इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन एरिया था वीकली चार्ट पे। उसके आसपास स्टॉक ने होल्ड आउट तो किया है। हमें लगता है ये 2700 के ऊपर बना रहा तो शायद थोड़ा रिकवरी और यहाँ से कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख सकता है रिलायंस की तरफ से। बट इमीडिएट हर्डल जो हमें लगता है वो करीब 2830-40 की रेंज में है। वो लेवल को निकालना भी इम्पोर्टेंट होगा अगर इसको फर्दर गेन एक्सटेंड करने हैं। तो एक फर्स्ट राउंड ऑफ रिकवरी तो जरूर बनी है, जो कि जिसको हम टर्म दे सकते हैं रिलीफ रैली जैसा। जरूर यहाँ पे फील हो रहा है रिलायंस को देख के, लेकिन अभी भी 2830-40 के लेवल जब तक नहीं निकलेंगे ट्रेंड अभी भी स्टिल वीकर साइड पे ही रहेगा। के शेयर पर जरा चाहेंगे राजेश जी। हमने देखा कि जो हाल की रैली थी मेटल शेयरों की उसमें सेल सबसे कम चला था और आज हम देख रहे हैं कि वहां पर भी प्रेशर के साथ ही कारोबार हो रहा है। सेल को लेकर व्यू दीजिए कि आपको इसकी चाल किस तरह की दिख रही है। अभिषेक जी देखिए अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है स्टॉक में। जरूर एक पुल बैक बना था पिछले 2 हफ्ते पहले, लेकिन वापस स्टॉक का अगर नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की गिरावट पिछले 2-3 दिन में देखने को मिली है, ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि है करीब 125, हमें लगता है वहां तक फिसलते हुए दिख सकता है। तो 125 इसके लिए क्रिटिकल लेवल रहेगा। ये गिरावट जो देखने को मिल रही है स्टॉक में, अगर ये 125 के लेवल को तोड़ता है नीचे में, तो ये गिरावट फर्दर और एक्सटेंड होते हुए भी दिख सकती है गोइंग फॉरवर्ड। बट टाइम बिंग 125 के लेवल के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, वहां पे इसको एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, 125 के लेवल के लिए आप इसको 125 के लेवल पर आप नजर रखिए सेल को। डिक्सन टेक का, डिक्सन टेक ने आज नया हाई बनाया है राजेश जी और लगातार ये शेयर चल रहा है। 15,000 की तरफ इसने कदम बढ़ा दिए हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर ने। हालांकि पहले भी हमने देखा है कि 20,000 रुपये तक जब शेयर गया था तो उसको 1:5 का स्प्लिट भी आया था डिक्सन टेक में, लेकिन फिर से चलते 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 शेयर पहुंच गया 15,000 पर। डिक्सन टेक आपको लगता है कि ये रैली जारी रहेगी और इसको राइड करना चाहिए? टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? तो देखिए डिम्पी जी काफी हाई प्राइस स्टॉक है, 14,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में हमने देखा है कंटिन्यूटी है, तो एक अप ट्रेंड तो यहाँ पे बना हुआ है। अब फ्रेश बाय करने के लिए जो थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उन्हीं ट्रेडर्स के लिए ये हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक में 300-400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल बात है। क्योंकि इस इतने हाई प्राइस हाई टिकट साइज स्टॉक में जनरली हम 200-300 पॉइंट का मूव तो ग्रेजुअली देखते ही हैं। और आज का मूव भी काफी बड़ा स्टॉक में बना है। तो थोड़ा कूल ऑफ हो स्टॉक में टुवर्ड्स 14,200 14,100, वहां पे अगर ये मिलता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस आपका क्लियरली डिफाइंड है 13,900 के आसपास, जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है। यस, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 15,000 के लेवल भी आगे आने वाले समय में देखते हुए मिले। तो डिप पे बाय करेंगे 14,200 100 की रेंज में, 13,900 स्टॉप लॉस, टारगेट पोजिशनली 14,800 से 15,000 के। 13,900 का स्टॉप लॉस, 14,800 से लेकर 15,000 के टारगेट आपके लिए डिक्सन टेक के शेयर बन जाएंगे। रुचित, आज बाजार में एक थ्रू कोई भी BTST STBT जो आप देना चाहें? तो बीटीएसटी में अगेन आईटी स्टॉक एचसीएल टेक पे बाय देंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें लगता है कि एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। तो एचसीएल टेक पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 1830 1840, स्टॉप लॉस होगा 1765 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये स्टॉक इस वोलेटाइल मार्केट में भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय करना चाहिए। 3230 3240 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3130 के आसपास। ठीक है, आपकी तरफ से एक M&M आसुबेक हाउस ने भी कहा और दूसरा आप कह रहे हैं कि IT कंपनीज में थोड़ा दम है और आप उसमें SL टेक वगैरह नोटिस करवा रहे हैं। इसको कैश में पोजीशन ले सकते हैं
बैन वाले शेयरों के पुल बैक में बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। बंधन और आरबीएल दोनों चेक करना सर। तो डिम्पी जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो स्टॉक पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि वीक स्ट्रक्चर है दोनों स्टॉक का, और दोनों हालांकि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई पुल बैक इसमें आएगा। छोटे मोटे माइनर पुल बैक जरूर आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है और मार्केट भी वॉलेटाइल है। थोड़ी सी भी उछाल में वापस अभी सप्लाई प्रेशर रहेगा स्टॉक में। हालांकि शॉर्ट ट्रेडर अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जैसा बताया कि स्टॉक बैन में है। तो लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पे अवॉइड करें। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट बैंक में अगर जाना है तो मेरे हिसाब से आरबीएल और बंधन बैंक में वीकनेस अभी और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती कुछ और समय के लिए। आरबीएल और बंधन बैंक में वीकनेस बनी रह सकती है। अच्छा, पावर के भी दो शेयर रखता हूँ राजेश जी, उसमें जरा आप चूज करके बताइए कि कहां पर बेहतर मौके हो सकते हैं। टाटा पावर और सीईएससी ऑलमोस्ट बराबर की तेजी है आज दोनों के दोनों शेयरों में। कन्विक्शन आपका कहां पर होगा? तो पावर स्पेस में हमें लगता है कि यस, मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। आपने जो स्टॉक्स का जिक्र किया, टाटा पावर, सीएससी, इवन एनटीपीसी, ये तीनों स्टॉक हमें पसंद है इस क्षेत्र में। और हमें लगता है कि मार्केट जैसे ही स्टेबलाइज होंगे यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। अगर हम अभी बात करें कि टाटा पावर और सीएससी दोनों में से कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो हमें लगता है सीएससी बेटर प्लेस्ड है टेक्निकली। और जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है, हमें लगता है जैसे स्टॉक में 195 के लेवल क्रॉस होंगे, ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 210 215 की तरफ शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से सीएससी बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 183 के आसपास। ठीक है, 183 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। 210 से 215 की रेंज में ये शेयर जाएगा उसी लेवल। एक बार जरा देख के बताना, आज का 6% बीकेटी में कम नहीं होता वाल्केश इंडस्ट्रीज में? इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें या फिर लेके जाए इसको? तो काफी अच्छा स्विंग आज मिला है स्टॉक में, और स्टॉक ने करेक्शन के बाद जिस तरीके से आज मूव दिया है, अ, हमें लगता है अगर यहाँ पे 3020 3030 ये लेवल को क्रॉस करने में क्लोजिंग बेसिस पे कामयाब हो जाए ये स्टॉक, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 3150 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक का अगर किसी ने एकदम बॉटम पे पकड़ा है तो उनके लिए 4-5% का गेन ड्यूरिंग द डे इंट्राडे बेसिस पे अगर मिलता है तो बुक करना चाहिए। लेकिन जो अभी ऑलरेडी हायर प्राइस पे थोड़ा ऊपर में लिया है या अभी करंट लेवल पे ले रहे हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 2960 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो हमें लगता है स्टॉक एक अटेम्प्ट करेगा 3050 3070 की तरफ बढ़ने का आगे आने वाले दिनों में। सर 3050 में तो ज़्यादा पॉइंट ही नहीं रह गए, सिर्फ 50 पॉइंट है और एक झटके में देखेगा भी नहीं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर कल मार्केट ठीक ठाक खुल जाए तो गैप के साथ ही खोल दे 3050। इसलिए भाई एक काम करो, राजेश सर की बात को समझते हुए आप थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो, उसको लेके जाना लेके जाओ। आपके प्रॉफिट बुक करना है आप करो, जैसे आपको ठीक लगता हो। राजेश सर ऑलरेडी इस पर 3050 तक का टारगेट दे रहे हैं। 50 रुपये की गुंजाइश है, लेकिन आज 150 रुपये हाथ में भी है। तो ये थोड़ा सा ना रैशनली आपको भी डिसीजन लेना होगा। राजेश सर ने लेवल्स के हिसाब से बता तो दिया आपको, तो लेकिन आप अपने हिसाब से भी थोड़ा पॉइंट सब देख दाख के चलना। रुचित, एक और चीज़ है, एक और शेयर मेरे को लिस्ट में आज दिखा है। मेरे को वैसे भी मैं उस पर थोड़ा बुलिश भी हूँ और मेरा मानना है कि टिल दिवाली तक उसको बेचना नहीं चाहिए। उस शेयर का नाम है बलरामपुर चीनी। आज आप देखो 4% का प्राइस राइज है, वॉल्यूम सब ठीक है। ये इकलौता एफ&ओ का शेयर भी है और आज बढ़िया से क्लोजिंग भी देके जा रहा है। मैं टिल दिवाली यानी कि 31 अक्टूबर तक इसमें पोजीशन रखूं? मेरी एक्सपायरी भी है, दिवाली भी है। रखनी चाहिए। अगर आप देखें तो एक शुगर एज अ स्पेस, शुगर एक सिक्लिकल स्टॉक्स है कि जहाँ पे जब भी एक ट्रेंडेड फेज रहता है तो वो शॉर्ट टर्म में एक बड़े रिटर्न्स भी ऐसे स्टॉक्स बना के दे सकते हैं। और पिछले 1.5-2 महीने में हमने देखा कि स्टॉक में काफी कंसिस्टेंटली अपमूव रहे हैं और हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। जो भी करेक्शंस छोटे मोटे आए हैं उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि मार्केट के साथ साथ हाई लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ, बट ऐसे कुछ वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग ये स्टॉक में नहीं देखी गई। सो आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के लिए। पोजिशनली आई थिंक ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहना चाहिए। जो सपोर्ट बेस है वो अब 580 600 के आसपास शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे प्राइस ऊपर जा रहे हैं उसके सपोर्ट बेस भी हायर शिफ्ट होते जा रहे हैं। सो आई थिंक ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड ऐसे ट्रेंड को राइड करना सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी रहती है। और जब तक ये 580 680 के लेवल्स सपोर्ट लेवल्स होल्ड कर रहा है तो आप नए हाइज ये स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए दिवाली तक देख सकते हैं। ऐसे दो शेयर मेरे पास और भी है जहाँ पे ट्रेंड टिपिकली थोड़ा बुलिश चल रहा है।
मैं वो भी पता कर लेता हूँ, क्योंकि राजेश सर ने ऑलरेडी आईटी पे थोड़ा अपना स्टांस रखा हुआ है। राजेश सर, एक बार जरा कफोर्ज का शेयर चार्ट चेक करोगे? कफोर्ज, ये बीटीएसटी या फिर पोजीशंस बनाने वाला शेयर है क्या? एक बार जरा दिखाना कफोर्ज भी। बिल्कुल। तो ये स्टॉक तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है और कोफोर्ज का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और हमें लगता है कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हमें लगता है आईटी और मिड कैप आईटी में एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो कोफोर्ज यस, जिनके पास पोजीशन है लेके जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है नेक्स्ट जो बनेंगे वो 7500 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 7220 के आसपास। और है से जुड़ा हुआ है और वो है वरुण बेवरेजेस का। इन दोनों को जरा चेक की सर, तेजी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये तेजी एक्सटेंड होगी, और होगी अगर तो किसमें ज्यादा बेहतर प्रोस्पेक्ट्स हैं? सो देखिए, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो बीएससी में हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है और जिस तरीके से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट देखा है हमने पिछले दिनों में, यहाँ हो सकता है ये स्टॉक 4500 की तरफ चाल बढ़ाते हुए दिखे, तो बीएससी के शेयर में पोजीशन रख सकते हैं 4200 के स्टॉप लॉस से। वरुण ब्रेवरेज इसमें जरूर आज एक रिकवरी बनते हुए दिखी है करेक्शन के बाद। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 480 का, 580 का। अगर ये इसके ऊपर बना रहा तो 620 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, वहां पे एक सप्लाई जोन है इसका। ठीक है, वरुण बेवरेज को लेकर ये व्यू।